बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर को हम किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे? इट इज़ डिफाइंड एज ये इसकी नोटेशन है। एफ ऑफ एक्स पर अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बराबर है एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू। अगर यहाँ हमारे पास x है और ये x प्लस एच है तो x प्लस एच बाई टू हमारे पास ये कोई पॉइंट होगा, क्योंकि हमने h को हाफ किया है h बाई टू। और अगर यहाँ x माइनस एच है तो ये पॉइंट होगा हमारे पास x माइनस एच बाई टू। इन पॉइंट्स पर जो हमारे पास फंक्शनल वैल्यू आएगी एफ ऑफ एक्स, इन पॉइंट्स पर सॉरी इस पॉइंट पर x प्लस एच बाई टू, तो ये होगी हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू। ये है हमारे पास सेंट्रल डिफरेंस। और जब हमने शिफ्ट ऑपरेटर डिफ़ाइन किया था हमने कहा था ई एफ ऑफ एक्स बराबर है एफ ऑफ एक्स प्लस एच कि अगर यहाँ हमारे पास जो पावर थी अगर वन थी तो एच के साथ भी वन है। अब यहाँ एच के साथ वन बाई टू है तो इसका मतलब ये है हम इसे लिख सकते हैं ई रेज टू पावर वन बाई टू एफ ऑफ एक्स, और इसे लिख सकते हैं ई रेज टू पावर माइनस वन बाई टू, यानी इसका इन्वर्स है एफ ऑफ एक्स। और यहाँ से हमारे पास जो सेंट्रल डिफरेंस है वो आ जाएगा तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो सेंट्रल डिफरेंस है वो बराबर है ई रेज टू पावर वन बाई टू माइनस ई रेज टू पावर माइनस वन बाई टू। और जो शिफ्ट ऑपरेटर है वो किसके बराबर है? शिफ्ट ऑपरेटर हम फाइंड कर चुके हैं कि जो डेल्टा है वो बराबर था शिफ्ट यानी ई माइनस वन, या हम यहाँ से ये भी कह सकते थे जो ई है वो बराबर है हमारे पास वन प्लस डेल्टा के, और जो डेल था वो बराबर था वन माइनस शिफ्ट ऑपरेटर का इन्वर्स। यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि ई रेज टू पावर माइनस वन जो है वो बराबर है वन माइनस डेल के। अब ये वैल्यूज़ हम यहाँ पर अगर सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा वन प्लस इसकी पावर वन बाई टू आएगी और माइनस वन प्लस डेल्टा और इसकी पावर माइनस वन बाई टू। अगर यहाँ ई रेज टू पावर माइनस वन इज इक्वल टू वन माइनस डेल है तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं वन माइनस डेल और उसकी पावर माइनस वन। तो जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे ई की ये वैल्यू तो फिर हमारे पास आंसर आएगा वन माइनस डेल उसकी पावर माइनस वन बाई टू, क्योंकि यहाँ पर माइनस वन है, जब यहाँ पुट करेंगे तो ये वन बाई टू था माइनस और यहाँ पर वन बाई टू। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है एवरेज डिफरेंस ऑपरेटर की। एवरेज डिफरेंस ऑपरेटर इसे हम किस तरह डिफाइन करेंगे? ये म्यू इसकी नोटेशन है, एफ ऑफ एक्स पर अप्लाई करेंगे तो अब दो अगर हमारे पास नंबर है फॉर एग्जांपल ए और बी,
अगर हमने उनकी एवरेज निकालनी हो तो वो है हमारे पास a प्लस बी बाय टू। तो यहाँ पर जो एवरेज डिफरेंस ऑपरेटर है वो किस तरह डिफाइन होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाय टू माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाय, सॉरी यहाँ प्लस आएगा, डिवाइडेड बाय टू। ये हमारे पास एवरेज डिफरेंस ऑपरेटर है। और फर्दर हम इसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। यहाँ से हमारे पास अगर हम डायरेक्ट ही लिख दें तो जो म्यू है वो बराबर आ जाएगा 1/2 अगर हम रिकॉल करें तो हमने जो सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर था वो डिफाइन किया था, वो हमारे पास बराबर है ई रेज टू पावर 1/2, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर भी, और यहाँ माइनस है, -1/2। अगर मैं इन दोनों का स्केयर लूँ, अगर मैं इसका स्केयर लूँ तो ये आ जाएगा म्यू रेज टू पावर 2, ये 1/4 इंटू, जब इसका स्केयर ओपन करेंगे, और अगर इसका स्केयर लिया जाए तो ये हमारे पास आएगा -2। तो यहाँ से अगर मैं e प्लस ई माइनस 1 इसकी वैल्यू निकालूँ तो ये है डेल्टा स्केयर प्लस 2, क्योंकि ये भी हमारे पास डेल्टा ही है। ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारे पास जो म्यू रेज टू पावर 2 है, जो एवरेज डिफरेंस ऑपरेटर है, वो आएगा 1/4 इंटू, एक 2 ये था और एक 2 ये 4, और यहाँ से हम ये कह सकते हैं ये बराबर है 1 प्लस, यानी जो सेंट्रल एवरेज डिफरेंस ऑपरेटर का स्केयर है वो बराबर है 1 प्लस सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर का स्केयर डिवाइडेड बाय 4। हम इसे आगे जाकर यूज़ करेंगे। अभी हमने बात की कि जो एवरेज डिफरेंस ऑपरेटर है वो बराबर है 1/2 अगर हम ई रेज टू पावर -1/2 ऐड भी कर दें और सब्ट्रैक्ट भी कर दें, ऐड भी कर दें और सब्ट्रैक्ट, ये किसके बराबर है, ये हमारे पास सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर के बराबर है। और यहाँ से हम ये लिख सकते हैं, ये बराबर होगा -1/2। और जो शिफ्ट ऑपरेटर था वो किसके बराबर था, वो हमारे पास बराबर था 1 प्लस डेल्टा के, -1/2, या हम ई रेज टू पावर -1 और इसे 1/2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दें, फिर भी हमारे पास हमारा जो रिज़ल्ट है वो आ जाएगा, लेकिन वो फिर डेल की फॉर्म में होगा। अब यहाँ पर डेल्टा है जो कि फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है, अगर इसे यूज़ करेंगे तो फिर हमारे पास बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की फॉर्म में आंसर आएगा। नेक्स्ट हमने प्रूव करना है कि जो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है वो बराबर है ई रेज टू पावर h d -1। ये d क्या है, डेरिवेटिव है। अब हम स्टार्ट करेंगे, शिफ्ट ऑपरेटर को अगर एफ ऑफ एक्स पर अप्लाई करें तो ये बराबर था एफ ऑफ एक्स प्लस एच के। इस पर अगर हम टेलर एक्सपेंशन लगाएं तो ये किसके बराबर है, ये बराबर है एफ ऑफ एक्स प्लस एच एफ डैश ऑफ एक्स प्लस एच रेज टू पावर 2 एफ डबल डैश ऑफ एक्स ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एच रेज टू पावर 3 ओवर 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश, यानी थर्ड डेरिवेटिव, एंड सो ऑन।
अब हम सब को एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं एच और डेरिवेटिव जो हमारे पास डेरिवेटिव एज एन ऑपरेटर काम करेगा, तो ये डी है, एक डेरिवेटिव है। सिमिलरली हम इसे लिख सकते हैं डी रेज टू पावर 2 और दो डेरिवेटिव, सिमिलरली इसे लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल डी रेज टू पावर 3 और एफ ऑफ एक्स एंड सो ऑन। यहाँ से अगर हम एफ ऑफ एक्स को बाहर निकाल लें, क्योंकि हम ऐसा कर सकते हैं 1 प्लस एच डी 2 फैक्टोरियल डी रेज टू पावर 2 एच रेज टू पावर 3 और 3 फैक्टोरियल डी रेज टू पावर 3 एंड सो ऑन। अब जो e रेज टू पावर x है उसकी एक्सपेंशन क्या थी, वो थी 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 2 ओवर 2 फैक्टोरियल x रेज टू पावर 3 ओवर 3 फैक्टोरियल। तो इसका मतलब ये है कि हमें इसको एक्सपेंशन और इस एक्सपेंशन को कंपेयर करना पड़ेगा। x की जगह यहाँ पर h इंटू डी है, तो इसे हम लिख सकते हैं h इंटू डी का स्क्वायर, ये h इंटू डी का क्यूब। तो यहाँ से हमारे पास एफ ऑफ एक्स, और इसे हम लिख देंगे e रेज टू पावर। अब क्योंकि हमें एफ ऑफ एक्स यहाँ लिखने की बजाय यहाँ लिखना चाहिए, क्योंकि हमने एफ ऑफ एक्स पर ऑपरेटर को अप्लाई करना है, तो इसे हम लिख देंगे e रेज टू पावर h इंटू डी और एफ ऑफ एक्स। और ये किसके बराबर था, ये हमारे पास ये बराबर था जब हमने शिफ्ट ऑपरेटर को एफ ऑफ एक्स पर अप्लाई किया था। तो इसका मतलब ये है कि जो e है वो बराबर है e रेज टू पावर h इंटू डी, यानी जो शिफ्ट ऑपरेटर है वो बराबर है e रेज टू पावर h इंटू डी। अब इसकी वैल्यू हमें पता है कि ये किसके बराबर है, शिफ्ट ऑपरेटर जो था वो बराबर था 1 प्लस डेल्टा के। ये वैल्यू यहाँ पुट करें तो ये 1 प्लस डेल्टा इज़ इक्वल टू ई रेज टू पावर h इंटू डी, और यहाँ से जो डेल्टा है वो आ जाएगा, और यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट हमने प्रूव करना है कि जो डेल्टा है यानी जो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है वो बराबर है बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इंटू शिफ्ट ऑपरेटर, या सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर इंटू शिफ्ट ऑपरेटर का हाफ, या शिफ्ट ऑपरेटर -1, और ये बराबर है ई रेज टू पावर h डी -1। अब जो डेल्टा को फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को एफ ऑफ एक्स पर अप्लाई करें तो वो बराबर था एफ ऑफ एक्स प्लस h माइनस एफ ऑफ एक्स, और ये हमें पता है ये e -1 इंटू एफ ऑफ एक्स था, ये हम पहले भी प्रूव कर चुके हैं। तो ये जो डेल्टा है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है वो बराबर आ जाएगा e -1 के। इसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। नेक्स्ट हमने प्रूव करना है कि जी डेल इंटू शिफ्ट ऑपरेटर ये भी e -1 के ही बराबर है। सबसे पहले तो आप शिफ्ट ऑपरेटर को एफ ऑफ एक्स पर अप्लाई करें तो वो आएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। जब अगेन हम बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे तो ये आएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, जो कि e -1 इंटू एफ ऑफ एक्स के बराबर है। और यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ये बराबर है e -1 के, और यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट हम ये बताएंगे कि सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर और इंटू शिफ्ट ऑपरेटर का हाफ ये भी बराबर है e -1 के। तो सबसे पहले आप शिफ्ट ऑपरेटर का जो हाफ है इसे एफ ऑफ एक्स पर अप्लाई करें तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाय 2। जब हमने सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर को एफ ऑफ एक्स पर अप्लाई किया था तो आंसर में हमें क्या मिला था, एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाय 2 माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाय 2।
यानी यहाँ x था तो यहाँ x प्लस एच बाई टू है। अब यहाँ हमारे पास x प्लस एच बाई टू है। जब इसे अप्लाई करेंगे, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर को इस पर अप्लाई करेंगे, तो बाय यूजिंग डेफिनेशन ये किसके बराबर होगा, x प्लस एच बाई टू, और हम h बाई टू इसमें ऐड कर देंगे, माइनस x प्लस एच बाई टू माइनस एच बाई टू, जो कि इसकी डेफिनेशन है। और यहाँ से हमारे पास आएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एफ ऑफ एक्स ये बराबर था ई माइनस वन इंटू एफ ऑफ एक्स के। तो यहाँ से हमने बता दिया कि सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर इंटू शिफ्ट ऑपरेटर का हाफ, ये भी शिफ्ट ऑपरेटर माइनस वन के बराबर है। नेक्स्ट, अभी हमने लास्ट जब थ्योरम प्रूव किया था उसमें हमने बताया था कि जो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है वो बराबर है ई रेज टू पावर एच डी माइनस वन के, और ये बराबर था ई के। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि ये बराबर था ई माइनस वन के। हमने ये प्रूव करना है कि ये ई माइनस वन ही है। हमने प्रूव किया था कि ई बराबर है ई रेज टू पावर एच इंटू डी, दोनों तरफ माइनस को ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें, वन को सब्ट्रैक्ट कर दें या माइनस वन को ऐड कर दें, तो ये बराबर है ई रेज टू पावर एच डी माइनस वन के। सो बाई 1 2 3 एंड 4 ये हमारे पास होल्ड इक्वालिटी होल्ड करती है कि फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर बराबर है बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इंटू शिफ्ट ऑपरेटर, या सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर इंटू शिफ्ट ऑपरेटर का हाफ, या शिफ्ट ऑपरेटर माइनस वन, या ई रेज पावर एच इंटू डी माइनस वन। नेक्स्ट हमने प्रूव करना है कि एवरेज डिफरेंस ऑपरेटर प्लस 1/2 इंटू सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर ये बराबर है शिफ्ट ऑपरेटर के हाफ के। बाय डेफिनेशन सेंट्रल डिफरेंस एवरेज डिफरेंस ऑपरेटर बराबर था 1/2 माइनस 1/2, और जो सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर है वो बराबर था अब हम इस साइड को कंसीडर करेंगे जो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है। लेफ़्ट हैंड साइड में ये वैल्यूज़ पुट कर दें तो ये 1/2 इंटू प्लस, जब 1/2 यहाँ पर भी है हमारे पास, जब ब्रैकेट्स को ओपन करके सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, और जब ये दो टर्म्स बच जाएंगी इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बराबर होगा ई रेज टू पावर 1/2 के। नेक्स्ट हमने प्रूव करना है कि एवरेज डिफरेंस ऑपरेटर का स्केल दें तो ये बराबर है 1 प्लस सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर का स्केल डिवाइडेड बाय 4 और ये हम प्रूव कर चुके हैं। हमने क्या किया था, हमने वैसे एवरेज डिफरेंस ऑपरेटर और सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर का स्केल दिया था और जो हमारे पास शिफ्ट ऑपरेटर था उसकी वैल्यू पुट कर दी थी। या अगर हम इस साइड को भी कंसीडर करें, राइट हैंड साइड को, तो ये बराबर है 1 प्लस, अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। सबसे पहले एलसीएम ले लें 4 और इसकी वैल्यू पुट करें तो ये हमारे पास क्या होगी 4 प्लस 1/2 माइनस डिवाइडेड बाय 4, और ये बराबर है 4 प्लस शिफ्ट ऑपरेटर और उसका इन्वर्स -2, और ये
डिवाइडेड बाय 4। और ये किसके बराबर है? ये बराबर है शिफ्ट ऑपरेटर प्लस शिफ्ट ऑपरेटर का इन्वर्स प्लस 2/4। और इसे हम लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं सॉरी, यहाँ क्योंकि हमने स्क्वायर कंप्लीट करना है तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, 2/2 ये हमारे पास आ जाएगा। इसका स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा और ये है 2/2। और इसे हम फर्दर लिख सकते हैं इस सारे का स्क्वायर। और ये बाय डेफिनेशन किसके बराबर है? एवरेज डिफरेंस ऑपरेटर के। और यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट हमने प्रूव करना है कि अगर हम फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को एफ एन इंटू जी एन पर अप्लाई करें तो ये बराबर है एफ ऑफ एन प्लस 1 जी एन प्लस जी एन इंटू, हम ये साइड कंसीडर करते हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे एफ ऑफ एन इंटू जी ऑफ एन पर। अगर हम फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को एफ ऑफ एक्स पर अप्लाई करें तो ये किसके बराबर था? एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स के। या अगर हम इसे वाई नॉट पर अप्लाई करते थे तो ये बराबर होता था y1 माइनस वाई नॉट या y0। अगर यहाँ n था तो यहाँ पर n+1। अगर यहाँ n है तो ये आ जाएगा f ऑफ n+1 g ऑफ n+1 और माइनस f ऑफ n g ऑफ n। हमें जो चाहिए हम वो बनाने के लिए कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर हम f ऑफ n+1 इंटू जी एन इसे ऐड भी कर दें और सब्ट्रैक्ट भी कर दें, हम यहाँ से f ऑफ n+1 ये कॉमन आ जाएगा और ये बराबर होगा gn+1 माइनस जी एन के। और यहाँ से जी एन कॉमन लें तो ये बराबर होगा fn+1 माइनस fn के। और ये बराबर है fn+1, ये किसके बराबर है? ये बराबर है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ जी एन और ये बराबर है हमारे पास फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ fn। नेक्स्ट हमने प्रूव करना है कि फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ एन ओवर जी एन ये बराबर है एफ ऑफ ये बराबर है जी एन फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ एन माइनस एफ एन फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ जी एन डिवाइडेड बाय जी एन इंटू gn+1। हम इस साइड को कंसीडर करेंगे और इसे हम लिख सकते हैं fn+1 ओवर gn+1 माइनस fn ओवर gn। अब एलसीएम लें तो ये आ जाएगा gn+1 और यहाँ हमारे पास आएगा fn+1 इंटू जी एन और यहाँ आ जाएगा fn इंटू gn+1। अगेन हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि जो हमें चाहिए वो बन जाए। हमें चाहिए gn इंटू फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ fn, इसका मतलब है यहाँ हमें चाहिए fn+1 माइनस fn। और अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ हमें चाहिए gn+1 माइनस gn।
अब एफ एन इंटू जी एन प्लस वन ये हमारे पास पहले से ही मौजूद है, एफ एन और जी एन ये भी, एफ एन प्लस वन और जी एन ये भी है। अगर मैं जी एन को इससे मल्टीप्लाई करूँ तो ये बनेगा जी एन इंटू एफ एन, और एफ एन को यहाँ मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा एफ एन इंटू जी एन। तो हम ऐड और सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे जी एन इंटू एफ एन। एफ एन इंटू जी एन या जी एन इंटू एफ एन माइनस इसे सिंप्लीफाई करेंगे, जी एन यहाँ से कॉमन आएगा तो ये एफ एन प्लस वन माइनस एफ एन जो कि फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है, डिफरेंस है एफ एन का। और यहाँ से हमारे पास जब हम एफ एन को कॉमन लेंगे, यहाँ माइनस कॉमन आएगा, माइनस फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ जी एन डिवाइडेड बाय जी एन प्लस वन। नेक्स्ट हम ये प्रूव करेंगे कि अगर हम फॉरवर्ड डिफरेंस लें y के प्लस z के का, तो ये बराबर है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y के प्लस फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ z के। इस पर अप्लाई करें, इस साइड को कंसीडर करें। अगर ये एफ ऑफ एक्स है तो आंसर में क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, यानी y के प्लस वन z के प्लस वन माइनस वाई के प्लस जेड के। ब्रैकेट्स को ओपन करें तो ये बराबर होगा वाई के प्लस वन माइनस वाई के, और ये बराबर है जेड के प्लस वन माइनस जेड के। और यहाँ से ये आएगा फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई के जमा फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ जेड के।